नेट कर गया? बच्चे आ गए? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, 2 तारीख से आपको 2 तारीख में एग्जाम है और अब हम वो ट्रिक्स सीखेंगे और साइंस को इजीएस्ट बनाने की अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे ताकि हम 100 मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। आई एम टॉकिंग अबाउट 100 मार्क्स, यानी कि 100 में से 100। अब 100 में से 100 में से भाई देखो 20 नंबर स्कूल के हाथ में है, तो हम यहां बात करते हैं हमारे यहां मतलब यहां से 100 में से 100 का मतलब है 80 में से 80, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 के लिए हमारी जंग शुरू हो चुकी है 10th क्लास की शुरुआत से ही। लेकिन उसको हम अब बिल्कुल एट द बेस्ट लेवल पर और इजीएस्ट अप्रोच के साथ जुड़ते हैं इसमें और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे ज्यादा फियर फैक्टर जिसे देखकर बच्चों की बोलती बंद हो जाती है, मैं उस चैप्टर के साथ आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं, एंड दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखिए क्या ऐसी खासियत है कि ये चैप्टर वेटेज के हिसाब से अगर आप देखें, जितने भी पिछले सैंपल पेपर्स जनरेट किए हैं सीबीएसई ने या क्वेश्चन पेपर आए हैं, उन सभी के अंदर खास बात यह है कि या तो इसमें से 4 मार्क्स का केस बेस्ड है या 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। सो कंटिन्यूअस ये एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 साल से। तो उस बेसिस पर, उस माइंडसेट के साथ हमें इस चैप्टर को कवर करना है। देखिए बच्चों, अब सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि कार्बन के पास ऐसा क्या है जो कार्बन ने इतनी बड़ी दौलत, दैट मीन्स इतने सारे कंपाउंड का एक अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, जिसकी वजह से एक अकेले इस कार्बन के पूरे एक डिफरेंट चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में, अकेले इस कार्बन के लिए। तो इस कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या बात है, क्या चीजें हैं खास, चलिए उससे ही इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें कार्बन के, सो कार्बन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4,6,2,4। अब यहां पर कार्बन के पास 3 रास्ते हैं। कार्बन का पहला रास्ता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा रास्ता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और तीसरा रास्ता है इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो ये कार्बन के पास 3 रास्ते हैं। लेकिन अब पहले रास्ते की बात करते हैं कि इसने अपने आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, सो दैट बिकम कार्बन कैटायन C4 पॉजिटिव, और इसका मतलब ये हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स नाउ कार्बन हैज। अब इसी तरीके से दूसरी बात करते हैं हम कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, सो दैट बिकम कार्बन 4 नेगेटिव। सो ये आपका कैटायन बन गया और इधर ये एनायन बन गया। ठीक है, सो दैट मीन्स इट हैज 2 8, दैट मीन्स इट्स, यहां पर इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बात आती है शेयरिंग की। तो शेयरिंग करता है कार्बन, तो तब भी कंडीशन यही रहती है शेयर करने के बाद दैट बिकम, लेकिन नो आयन फॉर्मेशन, यहां पर आयन नहीं बनेगा।
ठीक है। अब हम इसमें किस चीज के लिए कार्बन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेट्स थिंक ओवर इट। इस चीज के ऊपर सोचते हैं। देखिए जी, यहां पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें 6 और इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहां पर प्रोटॉन हो गए इसके अगेन वही 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब आप ध्यान से देखेंगे प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, वी नो दैट प्रोटॉन्स की वजह से होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं देयर इज ए बिग डिफरेंस, 6 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया +6, नेगेटिव चार्ज -2, तो पॉजिटिव +4 नेट चार्ज हो गया यहां पर, नेट चार्ज। तो जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, एंड दैट लीड्स टू अनस्टेबल, ये अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अब इसी तरीके से यहां पर आ जाइए, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचें हम, तो प्लस चार्ज 6, माइनस चार्ज 10 और माइनस का 4 नेगेटिव नेट चार्ज हो गया, नेट चार्ज माइनस का 4। तो अगेन यहां पर भी अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो इसलिए कार्बन ना तो गेन करता है ना लूज करता है, कार्बन केवल शेयर करना पसंद करता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में आ चुका है बच्चों। अभी मैं आपको दिखाता हूं वेयर इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, कहां दिया हुआ है ये, हम उसके ऊपर बात करते हैं तो आप देखेंगे। सो हियर इट इज दिस पैराग्राफ, और ये पूरा कुछ आपको ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर ये दिए हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो ये पहला हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है जो इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। बच्चों देखो एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए सब्जेक्ट आसान होगा, उतना ही चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, आप उसके आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो हमें जब भी क्वेश्चन हम कोई भी पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा मन लगाकर पढ़ना है, उस पर पूरा फोकस करते हुए, और उसके साथ के साथ गिवन लिखते चलना है कि व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू आंसर। ये अप्रोच रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने इसके पहले पॉइंट ऑफ व्यू को डील किया, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं बच्चों, कि इसका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए जी, अब इसके अंदर नेक्स्ट बात आती है आपकी कि कार्बन जो है वो शेयर करता है, तो हमारे लिए यहां पर एक और नई बॉन्डिंग तैयार होती है, जो कि आपने मेटल नॉन मेटल में बॉन्डिंग पढ़ी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर आयनिक बॉन्डिंग। अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर बनता है, जो पूछा जा सकता है, दैट इज द कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा आता है कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। तो कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग की हम बात करें तो इसकी 2 खास बातें हैं। पहली खास बात है म्यूचुअल शेयरिंग, और दूसरी खास बात है, पहली खास बात हो गई म्यूचुअल शेयरिंग, और दूसरी खास बात है ये हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको कि कहां पर वो चीज गलती होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट मेरा इसी चीज से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, कि कोवलेंट बॉन्डिंग और दूसरा है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है
कि इस म्यूचुअल शेयरिंग के बेसिस पर ही जो कंपाउंड बनेंगे वो आपके 3 तरीके के बनेंगे, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, या 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, या 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। अब बच्चों यहां म्यूचुअल का मतलब समझिए आप। म्यूचुअल का मतलब यह है कि 50-50 पार्टनरशिप, यानी कि एक अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा शेयरिंग के लिए। एक 2 इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑफर करेगा, और एक 3 इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा एक एटम या एलिमेंट तो दूसरा भी 3 ही इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एटम तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा है, दूसरा 2 कर रहा है या 3 कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ से पार्टनरशिप बराबर की होगी, 50-50 पार्टनरशिप होगी। सो दैट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। सो इस वजह से जो बॉन्डिंग डेवलप होगी उसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड, and that is triple covalent bond। तो ये इस तरीके से ये 3 तरीके की बॉन्डिंग शेयरिंग के थ्रू डेवलप होती है। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। दैट हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन H2 गैस ये हमारी बन गई। इसको हम सिंगल लाइन से, सिंगल हॉरिजॉन्टल एक लाइन से शो करते हैं सिंगल बॉन्ड को। इसी तरीके से हम आ जाएं, यहां देखें तो हमने ले लिया जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज O डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से हम बात करें नाइट्रोजन, तो तीसरे ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 2-5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एंड देयर विल फॉर्मेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बात ध्यान में रखनी है। अब ये कार्बन भी उसी तरीके से, अब कार्बन की क्या खासियत है? कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो तीनों तरीके की बॉन्डिंग शो कर सकता है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, ये आप देखेंगे कि हमने लिया एक कार्बन, इसके पास हमने ले लिए 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने लिया दूसरा कार्बन, इसके भी हमने दिखा दिए 4 इलेक्ट्रॉन। और अब जहां पर भी कुछ नहीं है, खाली वैलेंसी पर जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो वहां पर हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रिमिटिव फंडामेंटल कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के, और जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अब जहां पर आपको इसमें एक जुमला याद रखना है कि जहां खाली हाइड्रोजन लगा डाली, जहां खाली हाइड्रोजन लगा डाली, तो जहां पर भी वैलेंसी खाली होगी, कार्बन कार्बन के साथ वैलेंसी बनने के बाद जो भी जगह खाली होगी, जो भी वैलेंसी खाली होंगी, हाइड्रोकार्बन की वजह से वहां पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। और इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोजन, और फिर हम ये एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये दूसरे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से ये बन गया C2H6 यानी कि ईथेन, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जिसको हम नाम देते हैं एल्केन, CnH2n+2, जिसका जनरल फॉर्मूला है। इसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हम बात करें तो उसमें मेंबर हमने ले लिया जैसे C2H4, तो C2H4 में इसी तरीके से हमने अब यहां पर कार्बन कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे कार्बन के साथ करेगा, तो यहां पर हमने ये दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दी। अब यहां पर इसी तरीके से जहां खाली हाइड्रोजन लगा डाली, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन को पुट कर दिया और ये आपका हाइड्रोजन आ गया, और इसके बाद हमने ये कार्बन के दिखा दिए, ये सॉरी इसका ऑक्टेट कंप्लीट दिखा दिया, ये इसका ड्यूप्लेट सॉरी, और ये इस तरीके से हमारा इस कार्बन का हो गया 4 और 2 6 और 2 8, और इसी तरीके से 4 और 2 6 और 2 8, और ये बन जाता है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इनको हम नाम देते हैं एल्कीन, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जस्ट कार्बन से दुगने होते हैं। अब हम बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में C2H2 हमने एग्जाम्पल लिया। अब C2H2 में एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, बाकी 3 वैलेंसी जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, और जहां खाली हाइड्रोजन लगा डाली तो हाइड्रोजन हमने यहां पुट फॉरवर्ड कर दी, और ये बन गया आपका ये इस तरीके से, ये इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा, ये इसका पूरा, और ये इसका पूरा, और ये यहाँ आ गया हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इनको हम नाम देते हैं एल्काइंस, और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब यहां पर इन सभी में n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बच्चों आपको बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से ये बड़ी खास स्थिति है इस कार्बन की कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ आपका सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है, दूसरे कार्बन के साथ डबल 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है, और दूसरे कार्बन के साथ ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। तो ये इसके आपका यूनिक बिहेवियर, जिसे हम एनामलस बिहेवियर भी कहते हैं, ये इसका डिस्टिंग्विश बिहेवियर है जो कोई और एलिमेंट इस तरीके का बिहेवियर शो नहीं करता। पहला, केवल ये शेयरिंग के थ्रू बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग, और वो शेयरिंग में भी दूसरी खास बात आ गई कि कार्बन कार्बन के बीच में तीनों तरीके की, जितनी तरीके की एग्जिस्ट करता है कोवलेंट बॉन्डिंग, वो तीनों तरीके की बॉन्डिंग ही ये बना रहा है। तो ये 2 खास क्वालिटी अभी तक हमने कार्बन की डिस्कस करी, जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से अलग करता है, अनोखा करता है, डिफरेंट बनाता है। तो अब देखें, हम वापस चलते हैं बुक की तरफ। ये मैंने आपको बिल्कुल बहुत हल्के, मतलब इजीएस्ट वे में मैं आपको ये अप्रोच दे रहा हूं बच्चों। अब यहां पर देखिए यही सारी चीजें इन्होंने बता दी। अब यहां पर हमारा एक और मुद्दे का सवाल आता है भाई, जिसको कोई बोर्ड में आने से नहीं रोक सकता, और इसको मार्क कर लीजिए। ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, CBQ। ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब यहां पर हम कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग का कंपैरिजन करेंगे। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर, जिसके ऊपर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, हम दोनों तरीके की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं 2 कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आपको सपोज कीजिए एक लिस्ट दे दी कि आपको दे दिए Al2O3, एक दे दिया जी CO2, एक दे दिया जी आपका NaCl, और एक दे दिया आपका MgO, और एक दे दिया
CCl4। ये इस तरीके से आपको 4-5 कंपाउंड दे दिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि इनमें से आयनिक कौन सा है और कोवेलेंट कौन सा है। देखो इधर गोली निकली, गोली अंदर, दम बाहर। यानी कि आप इस तरीके से बिल्कुल एक एक चीज को दिमाग में रखेंगे कि इधर आपने क्वेश्चन पढ़ा, उधर आंसर लगाया, 100 की गारंटी मेरी। लेकिन मेरी बात मानिए, उस चीज के ऊपर फोकस करिए, लिख लिख कर उसको करिए। कोई आपको 80 में से 80 लाने से रोक नहीं सकता। एक चीज का और दिमाग में ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है, कुछ नहीं आना है। कोई लखमीर मंजीत, ये इस तरीके की रिफ्रेशर, किसी भी तरीके की कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। तो वो सब माता पिता बंधु सखा एक ही है केवल, और वो है एनसीईआरटी। उसे ना तो छोड़ना है और दूसरी चीज कोई पकड़नी नहीं है। तो ये सिद्धांत आप बिल्कुल दिमाग से बनाकर चलिए। अब कैसे पहचान करेंगे, बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। दैट इज द अमेजिंग वन एंड दिस इज, देखिए जी, आपको सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं एक कंपाउंड के अंदर, तो वो आयनिक होगा, दैट इज आयोनिक। और नॉन मेटल और नॉन मेटल ही हैं दोनों, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, सो दैट विल बी कोवेलेंट। हमारा सिंपल सा ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। 100% धांसू आंसर आप लगाएंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए जी, इसमें अब हम उसी हिसाब से इनको रेक्टिफाई करेंगे। मैं मेटल के लिए M लिख रहा हूं और नॉन मेटल के लिए NM लिख रहा हूं। भैया ये मेटल, ये नॉन मेटल। अब ये तो पता है भाई तुम्हें, या इसमें भी कोई दिक्कत है? देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, मेटल वो जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 हो या 2 या 3, तो उन सभी को हम कहते हैं मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये मोस्ट कॉमन है भैया, ABCD है ये, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। नॉन मेटल होते हैं वो, नॉन मेटल में 2 कैटेगरी हो जाएंगी आपकी, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिसमें 4 वाले केवल शेयरिंग करेंगे, ओनली शेयरिंग, आपको अभी बताया है कार्बन, और जो ये बाकी 3 हैं, ये 3 करेंगे आपके, ये शेयरिंग भी कर सकते हैं और ये गेन भी कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं। तो आपके नॉन मेटल्स 2 लिस्ट में बन जाते हैं, एक जो केवल आपका शेयरिंग करेंगे और दूसरे वो जो शेयरिंग और गेन दोनों कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए भाई, एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, तो आपके सामने अब क्लियर हो गई पिक्चर। लास्ट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। ऑक्सीजन 26, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये आपका हो गया नॉन मेटल और ये कंपाउंड हो गया आपका आयोनिक। अब आ जाइए जी दूसरे पे। दूसरे में आप देखेंगे कार्बन 24, अभी आपने पढ़ा था, तो ये नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन अगेन 26, ये हो गया नॉन मेटल। अब दोनों नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट विल बी कोवेलेंट। इसी तरीके से अभी आप फिर 281, सो दैट इज मेटल। क्लोरीन 287, दैट इज लास्ट में 7 आ रहा है, तो नॉन मेटल हो गया। और नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बनेगा। अगेन MgO को देखेंगे आप भैया, तो ये 282 और यहाँ पर 26, अगेन दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, और इनके बीच में बनेगा जी आपका आयोनिक। लास्ट आता है जी आपका CCl4 में दिस कार्बन अगेन 24, Cl अभी हमने बताया था 287, अगेन दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल एंड दैट इज कोवेलेंट। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का, जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपको कैटेगराइज करा लिया कि आपको ये दे दिए गए हैं भैया, तो ये बताइए कि इनमें से मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है।
तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, जो कंपैरिजन आपसे या आपसे सॉर्ट आउट करा लिया जाए और रीजन पूछ लिया जाए कि ये मेटल क्यों और ये नॉन मेटल क्यों। अब दूसरा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आता है कि हमें, जो हम बात कर रहे थे दोनों का कंपैरिजन, अब कंपैरिजन में क्या है, देखिए जी आपसे कह दिया कि जी आपको दे रखा है NaCl और आपको दे रखा है CO2, ठीक है जी, और आपसे पूछ लिया कि भैया इसमें बताइए कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। बेटा मैं बड़े ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेकर लिखते रहिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो आने ही आने हैं। अभी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये भी मैं विश्वास दिला रहा हूं, 2 तारीख का पेपर होने दीजिए, उसके बाद आप एक ही नाम की माला जपेंगे जिसका नाम है विजय। इसलिए इसे आप कॉन्फिडेंस कह लो, घमंड कह लो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और अपनी बात पर विश्वास है कि जो मैं बता रहा हूं वो मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से कॉपी पेन के साथ छापते चलिए इन्हें, अगर नंबर छापने हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए भाई, अब यहां पर हम देखें तो इसके पास है Na+Cl नेगेटिव, यहां आयंस है, देयर इज कैटायन, देयर इज एनायन। इस तरीके से यहां पर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। लेकिन यहां हम बात करेंगे, सो देयर इज आल्सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू शेयरिंग। तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यहां पर हम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बात करें तो इसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर की बात करें तो दोनों बराबरी पर हैं, दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ना कोई हारा ना कोई जीता। लेकिन जब हम बात करेंगे इनके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे हमने ले लिया जी एक NaCl और ये हमने ले लिया जी दूसरा NaCl, ये 2 मॉलिक्यूल हैं NaCl के। इसी तरीके से अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और इसी तरीके से यहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये 2 मॉलिक्यूल हैं। अब इसी तरीके से हमने यहां ले लिए CO2 और दूसरा मॉलिक्यूल CO2। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऐसे ही इसके बीच में भी है इंट्रामॉलिक्यूलर, लेकिन यहां पर एक फोर्स और बन जाता है जो एक मॉलिक्यूल के सोडियम आयन के से दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोराइड आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। इसलिए यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन यहां पर 2 CO2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बिकम वीक, क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं होता, कोई ऐसा आपका रीजन नहीं है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो होता है अट्रैक्शन, लेकिन वो बहुत इसकी कंपैरिजन
हेलो। हाँ बच्चों, कनेक्ट हो गया? ज़रा चैट देकर मुझे बताइए। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो। हाँ बच्चों, कनेक्ट हो गया? ज़रा चैट देकर मुझे बताइए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब ये अब NaCl NaCl दो NaCl हैं और इधर ये दो CO2 के मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच में, इसके माइनस और इसके प्लस के बीच में, यानी कि इस कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। कैटायन एनायन अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं, लेकिन इनके बीच में इस तरीके का कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप नहीं होगा, जो कि वीक होगा। और इसके वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होगा, क्योंकि उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइल, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइल, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है। तो अभी तक बच्चों हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इसके साथ डिस्कस किया। अब मैं यही आपको सेम दिखा रहा हूं आपकी बुक में, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टेक द लुक ओवर दैट, जो कि आपके लिए, देखिए, सच बॉन्ड्स, यहां पर ध्यान से देखिए जहां मेरी फिंगर है, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड्स। Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecules. Within the molecule का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बीच में इनके वो जबरदस्त बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, सो दीज गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of these compounds, since the electrons are shared between atoms and no charge particles are formed. अब चार्ज पार्टिकल्स का मतलब है कैटायन एंड एनायन, तो सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे यहां से 3 चीजें बन सकती हैं। पहला, कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका आयनिक कंपाउंड में ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा बनेगा आपका, अब आयनिक कंपाउंड इसलिए आसानी से पानी में सॉल्युबल है क्योंकि वो आयंस बनाएंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड्स आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसीलिए अब जब आयंस प्रोड्यूस होंगे तो उनका मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी होगी, और कंडक्टिविटी होगी तो वो गुड कंडक्टर हो गए। और वहीं पर अगर हम बात करें तो देयर इज CO2 के लिए, तो वहीं हम बात करें दूसरी, तो वो गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होंगे कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो घुलेंगे, डिसॉल्व होंगे, लेकिन आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये बच्चों देखो, मैं बिल्कुल आपको चीजें निकाल निकाल के आपके सामने रख रहा हूं जिनका 100% एग्जाम में आना कंफर्म है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप देम। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, इसीलिए मैंने सबसे खतरनाक चैप्टर जिनसे बच्चा सबसे ज्यादा डरता है उस चैप्टर से आपकी शुरुआत करी है, ताकि आप इस चीज की वैल्यू को समझ सकें कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से बस कॉन्सेप्ट से जुड़ने की जरूरत है। देखिए जी, एलिमेंट कार्बन अकर्स, अब कोई भी एलिमेंट जब एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, जब कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में नेचर में पाया जाता है तो उसे हम एलोट्रोपिज्म कहते हैं। और ऐसा
आपका एलोट्रॉप्स कहलाते हैं उसके। अब कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आप देख रहे हैं, एक है डायमंड, तो इसके बेसिस पर 1 नंबर का मोस्ट फेवरेट, या 2 बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का, या इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम, मैक्सिमम चांसेस 1 मार्क के हैं इसके अंदर। तो पहला है जी आपका डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फलरीन। देखिए भैया, अब इसमें सीधी सी इस पर्टिकुलर एक हिस्से पर इसके नजर डालते हैं हम। तो यहां पर ये एक गोला एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिंगल लाइन ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं टोटल एक कार्बन, ये जो एक कार्बन है ये अपने चारों तरफ 4 कार्बन से घिरा हुआ है, जिनको मैंने येलो से टिक किया है। तो ग्रीन वाला जो स्टार बना रखा है मैंने, ये मिडिल कार्बन, ये अपने चारों तरफ से 4 कार्बन से घिरा हुआ है। तो इसलिए चारों मजबूत बॉन्ड बनते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप जानते ही हैं डायमंड, और डायमंड इसी वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसके सभी कार्बन कार्बन के बीच में होता है। और खास बात यह है कि ये सारे एलोट्रॉप्स केवल और केवल कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन के बिना ये और किसी एलिमेंट के बने हुए नहीं हैं। तो इसके अंदर कोई और है ही नहीं, केवल कार्बन है। और इसकी पहचान ये है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में निकल जाती है और जो राख मिलेगी आपको वो भी केवल और केवल कार्बन ऐश होगा उसके अंदर, नथिंग दे हैव। अब यहाँ पर जो इसीलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब डायमंड आप जानते हैं ज्वेलरी के लिए यूज होता है और साथ के साथ ड्रिलिंग मशीन जितने भी होती हैं उन सब में आगे पॉइंट पर कार्बन ही, ये डायमंड ही लगा हुआ होता है, जिससे आसानी से आप ड्रिल कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरा आता है, ये है एक एरे। एरे मतलब हेक्सागन एरे। हेक्सागन एरे का मतलब है कि हेक्सागन की फॉर्म में कार्बन्स जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर हेक्सागन बना रहे हैं। ये दूसरा एरे हो गया इसका एरे। तो एक एरे के अंदर जो ये आप देख रहे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक ही एरे के अंदर, एक हेक्सागन के अंदर एक कार्बन अपने और दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन आप उसके अलावा भी देख रहे हैं वो दूसरे हेक्सागन एरे के साथ ये डॉटेड लाइन से जो देख रहे हैं आप, दीज आर वीक कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये वीक कोवलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से ये एरे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करते हैं, दे स्लाइड वन ओवर अदर। और इन स्लाइडिंग प्रॉपर्टी की वजह से दैट क्रिएट्स अ स्लिपरी नेचर, और इसीलिए ये मोबिल ऑयल्स के अंदर यूज किया जाता है। जो आप ऐड देखते हैं कैस्ट्रॉल, ठीक है, और जितने भी आपके ये ऑयल कंपनीज के ऐड आते हैं उनमें, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, दूसरा इस वीक बॉन्ड की वजह से इसको आप हीट करेंगे तो आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, और इसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये एक वायर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक बच्चा आपको दिखा रखा है जो पेंसिल से लिख रहा है, तो लेड पेंसिल्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें एक हिस्सा, एक पार्ट, एक प्रोपोर्शन ग्रेफाइट का भी होता है। तो इस तरीके से ये इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट आता है जी आपका लास्ट वन, दैट इज 60 कार्बन्स का बना हुआ फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज बकमिंस्टर फलरीन। अब इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर हेक्सागन्स होते हैं, ये आप देखेंगे हेक्सागन है, और ये दूसरा आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, सो दैट इज दिस वन, दिस इज पेंटागन। तो हेक्सागन और प्लस पेंटागन मिलकर ये फुटबॉल शेप
जैसे फुटबॉल में आपने देखा है 2 कलर होते हैं हमेशा फुटबॉल में, और पेंटागन और हेक्सागन से ही मिलकर बनी हुई होती है फुटबॉल। तो उसी तरीके से इसमें भी सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं, इसके अंदर कोई वीक बॉन्ड नहीं है, सब मजबूत बॉन्ड है, इसलिए ये भी एक स्ट्रांग है, लेकिन उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट और स्ट्रांग स्ट्रक्चर नहीं है इसकी जितनी डायमंड की है। तो डायमंड जितना, डायमंड इज द स्ट्रांगेस्ट, लेकिन ठीक है ये, और इसका नाम इस तरीके से रखा गया है बकमिंस्टर, क्योंकि यूएस आर्किटेक्चर बकमिंस्टर फलरीन नाम का ये नाम है, उसके नाम पर ये रखा गया है। ये आपको लास्ट में दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ देखेंगे कि फलरीन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, द फर्स्ट वन बी आइडेंटिफाइड एज C60, यानी कि मिनिमम 60 कार्बन वाले फलरीन्स हैं, विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। और ये जियोडेसिक डोम बकमिंस्टर फलर नाम के साइंटिस्ट ने, आर्किटेक्ट ने बनाई थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम, उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पर इसका नाम फलरीन रख दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन थे। नेक्स्ट देखिए CO2 की स्ट्रक्चर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो दैट इज कार्बन, यहां पर कार्बन एक दूसरे के साथ, कार्बन जो है और दूसरी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इस तरीके से इनके बीच में आपका ये बॉन्डिंग तैयार हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सल्फर है, सल्फर किस तरीके से बनाएंगे देखिए इसको भी, दैट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले ये इस तरीके से 8 सल्फर लिख लीजिए, क्योंकि एक सल्फर का मॉलिक्यूल 8 सल्फर एटम से मिलकर बना हुआ होता है। अब इन सभी में हमें क्या दिखाना है, देखिए जी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक पड़ोसी के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे पड़ोसी के साथ। तो अब इसमें आप देखिए ऐसे ही सेम यहाँ पर इसकी हम शेयरिंग शो कर देंगे दूसरे पड़ोसी के साथ। अब ऐसे ही ये हमारा आ जाएगा सेम, एक ऐसे ही दिस वन, फिर दोबारा से सेम, फिर हम लेंगे, फिर वाइट लेंगे, और फिर हम, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम कर देते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा, ये आपका एक सल्फर का तैयार हो गया ऑक्टेट, ये दूसरे सल्फर का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये 5वें का, ये 6ठे का, ये आ गया जी आपका 7वें सल्फर का, और ये आ गया जी आपका 8वें सल्फर का। और इस तरीके से ये S8 कंपाउंड आपका बन जाता है, और ये आप आसानी से इस तरीके से शो कर सकते हैं बच्चों, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। तो अभी तक बच्चों हमने 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इसके साथ डिस्कस किया। अब मैं यही, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हैविंग दिस, तो ये ध्यान से आपको दिमाग में रखना है, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों क्वेश्चंस हमने डील कर लिए हैं बच्चों। देखिए अब नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल नेचर। अब यहाँ पर मैं आपको वो छुपे हुए क्वेश्चंस दे रहा हूं जो इसके अंदर दिए हुए होने के बावजूद भी हम तक पहुंचे नहीं है।
तो वो क्वेश्चन ही आज की तारीख में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से मार्केट में आ रहे हैं, या सीबीएसई उनको इस नए नाम से इस्तेमाल कर रही है और हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ बुक के अंदर है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और वो है कि भाई वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, के कार्बन के अंदर क्या यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन हैज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक प्रॉपर्टी एंड दैट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और क्या है यूनिक प्रॉपर्टी, देखिए कार्बन की वो पहली यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। अब सेल्फ लिंकिंग का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ ब्रांच चेन में भी जुड़ सकता है, और कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। तो अब आप देख रहे हैं इस कार्बन की हद कहीं भी टिकी नहीं रहा बेचारा, कहीं भी तो समझौता कर रहा हो, हर किसी के साथ इसकी बेहतरीन रिश्तेदारी बन रही है, ये सबके साथ दोस्ताना व्यवहार बेहतरीन बना रहा है, और ये कभी किसी को ना कर ही रहना है। वो कह रहा है जी मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है भैया, भैया आ जा भैया, एक इलेक्ट्रॉन, मैं तो सीधा सीधा ये स्ट्रेट चेन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जी मैं तो साइड चेन में आऊँगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जी मैं तो साइड चेन साइक्लिक में आऊँगा, कि आ जा भैया। तो ये किसी को भी ना ही नहीं कर रहा है। तो ये इसी वजह से ये सबसे पहला है सेल्फ लिंकिंग। अब सेल्फ लिंकिंग ये बड़ी कॉमन सी बात है, जिसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं दिया, नया अब आ रहा है बच्चों। देखो जो आपके टीचर ने आपको नहीं दिया होगा मैं दे रहा हूं आपको नया, और दावे के साथ है एग्जाम में यही बन के आएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जब विजय को याद करोगे कि विजय इसीलिए कहता है कि अब बजेगा साइंस का डीजे। तो अब डीजे कैसे बजाना है, देखो बच्चों ये आ गया आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कैटिनेशन के ऊपर बनता है, CBQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है देखिए जी, कार्बन के इसी फैमिली का दूसरा मेंबर है सिलिकॉन। आपने पढ़ा है भाई, इसका 2,4 होता है और इसका 2,8,4 होता है, ठीक है जी। तो अब इसके ये भी आपका केवल शेयरिंग करता है, ये भी केवल शेयरिंग करता है, क्योंकि दोनों के पास ही वही 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब यहां पर ये कार्बन से सिलिकॉन कैसे डिफरेंट है, देखो भाई सिलिकॉन जो है वो 7-8 एटम्स तक कैटिनेशन कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच में अभी C60 वाला कंपाउंड हमने पढ़ा, सॉरी एलोट्रॉप पढ़ा, जिसे हमने नाम दिया बकमिंस्टर फलरीन। तो 60 कार्बन जिसमें फुटबॉल की शेप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर इसका दम निकल जाता है कहां, 7-8 कार्बन, 7-8 सिलिकॉन के एटम्स एक दूसरे जो जुड़ पाते हैं, खेल खत्म, यही खेल खत्म हो गया। इससे आगे इसने सांस भर दी, मर गया, अब नहीं चला जा रहा है इससे। तो ये यहां दम तोड़ दिया इसने। अब इसके अलावा दूसरा इसके साथ दिक्कत ये है कि ये दिस इज वेरी रिएक्टिव, दिस वन देखिए, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव होंगे तो भैया स्टेबिलिटी तो सबसे पहले चाहिए। कंपाउंड बन गया वो सेकंड्स में ही किसी और फॉर्म में चेंज हो गया, तो फायदा क्या है उस कंपाउंड का। तो स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। तो दूसरी आपकी इसकी दिक्कत हो गई। कार्बन कंपाउंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्स टू ईच अदर, अभी मैंने आपको बताया। तो ये भैया CBQ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कि आपसे पूछ लिया कि नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड्स, गिव रीजन। अब या और इसको तड़का लगा दें, आपसे पूछ लिया गया कि भाई सिलिकॉन इज आल्सो द सेम having the same 4 electrons in their outermost shell but show only a extent of catenation
जस्टिफाई योर स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। तो बेटा ये नहीं कोई हम नाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो फिर नया तड़का आपके लिए, फिर नया तीर आपके लिए। देखिए जी, अब आपको आपके टीचर ने ये तो बताया होगा कि जी टेट्रावैलेंसी शो करता है कार्बन। अब हम देखो एक नए एंगल से टेट्रावैलेंसी को पढ़ते हैं, जिसमें बड़ा मजा आएगा आपको। आप भी कहेंगे कि भाई तर्कश में से क्या क्या तीर आ रहे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस लेवल पर भी हो सकता है, इसीलिए हमारा नाम वीजे है और इसीलिए हम बजाते हैं साइंस का डीजे। अब देखिए जी कैसे है चेंज। अब यहां आप देख रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में से आपका एक एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करी और इस तरीके से हमारा अमोनिया बन गया। इसी तरीके से आ जाइए आप वाटर। 2 हाइड्रोजन ने अलग अलग शेयरिंग की और ये बन गया जी आपका H2O। अब यहीं आइए CH4 मीथेन जिसे हम कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यह स्थिति बनती है। अब लेकिन तीनों को आप ध्यान से देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दिमाग में रखनी है, जिसके लिए ही ये सारी चीज मैं आपको समझा रहा हूं और बता रहा हूं। अब देखिए उस इंपॉर्टेंट चीज को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो ये 3 जो हैं ये कहलाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में, these are non-bonding electrons और lone pair। यानी कि इनके पास और भी मौके हैं बॉन्डिंग के, इनके पास अभी भी बॉन्डिंग इसके साथ बनाने के बाद भी रास्ता खुला हुआ है। ऐसे ही सेम इसमें देखेंगे आप तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके 2 हो गए नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर। इसी तरीके अब आप इस बेचारे को देखो कार्बन को, इसकी मजबूरी यह है कि इसके पास स्पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई इट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रा 4, इसको 4 की वैलेंसी शो करनी है, नहीं करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंसी। अब ये वर्ड हम और इस दूसरों के साथ इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी, जितने वैलेंस शेयर पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से कुछ को दांव पर लगा रहे हैं, तब भी उनका काम चल रहा है। लेकिन इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स दांव पर लगाने पड़ेंगे, इसलिए इसको हम टेट्रावेलेंट। अब आप देखिए यही चीज इन्होंने कह रखी है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सभी के साथ ये बॉन्डिंग बनाता है, सभी के साथ बॉन्डिंग बनाता है। एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब इसके ऊपर फिर मजेदार बात दूसरी जो है, अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए जी, अब दूसरी मजेदार बात क्या है? दूसरी मजेदार बात है ये पैराग्राफ, जो अगेन it will be a source of competency based question। ये अगेन एक बहुत बेहतरीन सोर्स है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। अब कैसे है देखिए, 1 मिनट में आपसे जुड़ता हूं।
चेक कर लूँ भाई, ऑल इज गोइंग गुड, सब ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये अगेन एक बहुत बेहतरीन सोर्स है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। अब कैसे है देखिए, एक मिनट में आपसे जुड़ता हूं, चेक कर लूं भाई, ऑल इज गोइंग गुड, सब ठीक चल रहा है? हाँ जी। तो अब आप इसमें देखेंगे क्या हमारे मुद्दे की चीज है जो साइंस में आपको क्वेश्चन फॉर्म में बन सकता है। देखिए पहली बात यह है कि कार्बन इतना छोटा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये एक्सेप्शनली स्टेबल कंपाउंड बनाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो है छोटा साइज होने की वजह से इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो बीच के बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है। ये आप इस तरीके से समझिए कि ये जेब में मेरी एक पेन है, इस पूरे के पूरे पेन को मैं तोड़ना चाहूँ बड़े आसानी से तोड़ सकता हूँ। अब मैंने आपको इसका कैप दे दिया और आपसे कहा कि भैया जोर लगा, आप तोड़। आपको निश्चित तौर पर हो सकता है आप तोड़ दें, लेकिन आपको पूरे पेन के अंदर जितना फोर्स आप लगा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा फोर्स आपको खाली कैप को तोड़ने में लगाना पड़ेगा। और यही मेन मुद्दे की बात कार्बन के साथ है। कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से उसको तोड़ना, उसके बीच के जो बॉन्ड बनते हैं वो छोटे बनते हैं, उनका साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ उनकी कम होती है, जिसकी वजह से उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सो वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन, आगे ना देखिए क्या लिख रहे हैं ये, स्मॉल साइज, दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। और इसीलिए ये जितने भी इससे बिगर एटम्स हैं उनके साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता चला जाता है। भाई इस जैसे ही हैं, अगर हम देखें तो इस जैसे ये तीन 2 5 2 4 2 6 तीनों में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, डिफरेंस किसका आ रहा है। इसीलिए मैंने इन तीनों का एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन के साथ दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर, दो एलिमेंट के बीच में किसके अंदर बनता है, कार्बन के अंदर। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यही एक और वजह है कि वर्सेटाइल नेचर का एक दूसरा पार्ट हो गया ये, कि पहला हो गया आपका कैटिनेशन और दूसरा हो गया ये आपका टेट्रावेलेंसी। अब हम तीसरे की बात करते हैं जो बुक में नहीं दे रखा, और वो तीसरा अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन कार्बन अपने ही साथ तीनों तरीके की बॉन्डिंग शो करता है। ये प्रॉपर्टी एक एक्सटेंट तक नाइट्रोजन में भी नहीं है, और ये एक एक्सटेंट तक ऑक्सीजन में भी नहीं है, जबकि ये इस जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ ही बच्चों जुड़ा हुआ है, आप इसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। तो ये एक और इसकी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी हो गई जिसको हम कह सकते हैं। तो कार्बन के लिए आपके पास 4 वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 3 मैं अभी बता चुका हूं, चौथी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली हो गई सेल्फ लिंकिंग कैटिनेशन, दूसरा हो गया आपका टेट्रावेलेंसी, तीसरा हो गया मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, तीनों तरीके की बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पर ये फिर एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है कि भाई आपसे कह दिया कि आपके कंपाउंड जो हैं वो 2 तरीके के हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 कंपाउंड है। यहां पर इनऑर्गेनिक का मतलब है, यानी कि इन ऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग, यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, कि ये नॉन लिविंग से डेवलप हो रहे हैं। और ऑर्गेनिक मतलब लिविंग, ऑर्गेनिज्म से बना है, ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो दोनों तरीके के कंपाउंड बना रहा है, वो इनऑर्गेनिक भी बना रहा है, वो ऑर्गेनिक भी बना रहा है। अब आप इसका
इसकी पहुंच तो देखिए, ये किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी को ना ही नहीं कह रहा है। ये इनऑर्गेनिक तो आ जा, ऑर्गेनिक तो आ जा, इसी प्रॉपर्टी को एग्जाम में ढालना पड़ेगा बच्चों के। ये क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन हो गया, सब तरीके के क्वेश्चन करने हैं। इस मुकाम पर आपको पहुंचना है, और वो उस मुकाम पर पहुंचाएगा कौन? वीजे। और वीजे ही बजाएगा आपका साइंस का डीजे। आगे आने वाले एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस काम को पूरा का पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वही चीज दे रहा हूं जो आनी है, जो और कहीं नहीं मिलनी है, जो मेरे पास ही मिलनी है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझे। सब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को मैं आपको परोस रहा हूं अलग तरीके से, दैट इज इन द डिफरेंट वे। तो यहां पर अब हम देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में आपको दिया हुआ है, दिस वन, कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट्स कार्बाइड्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स जैसे कि आपका Na2CO3, NaHCO3, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, और इसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गए, ये रहा सेम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साल्ट्स। इनको छोड़ दें तो ये तो सब कैटेगराइज हो गए आपके इनऑर्गेनिक। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड आपके होंगे, दोज आर सेड ऑर्गेनिक। फिर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो गया, आपको लिस्ट दे दी MCQ में कि आउट ऑफ विच इज इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। बताओ मुझे कौन से सैंपल पेपर में दे रखा है। और अगर यही आ जाएगा तो अरे भैया कहाँ से दे दिया, ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा भैया, आप तक कोई पहुंचा ही नहीं रहा है, आप तक पहुंचा रहा है वीजे, इसीलिए हम बजा रहे हैं साइंस का डीजे। अब इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये समझ गए बच्चों आप। ये फिर एक MCQ का बड़ा जानदार क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं समझ रहा हूं बच्चों आपको पूरा मजा आ रहा है इस क्लास का। इसी तरीके से हम क्लास को इफेक्टिव बनाते रहेंगे, इसके लिए आपके लिए मजेदार चीजें करते रहेंगे। तो आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब आ गए हम, अब एक चीज और। हाँ, इसमें पहले ये माना जाता था, एक थ्योरी दी थी आपका बर्जीलियस ने। अब थोड़ा सा कतराती है CBSE इस तरीके के क्वेश्चंस को उठाने के लिए, क्योंकि गांव देहात में, जब शहरों के अंदर ही आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या आपके टीचर ने आपको क्लास में इस चीज की इंफॉर्मेशन दी? नहीं। तो अब आप पहुंच जाइए रूरल एरियाज में, जो गांव में नए स्कूल्स खुले हैं, वहां तो इसका पहुंचने का मतलब ही नहीं है। तो अब इस वजह से CBSE को भी पता है ये बात, यही वजह है कि वो इन जैसे क्वेश्चंस को ज्यादा मार्क्स में पोस्टुलेट नहीं करते, लेकिन एक नंबर की इनकी वैल्यू जरूर है। तो यहां बर्जीलियस ने थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। और उसने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल और केवल वाइटल एक्टिविटीज जितनी भी हमारे शरीर के अंदर होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कोई भी हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, और वो लैब में प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। लेकिन इस बात को गलत साबित किया फ्रेडरिक वोहलर ने। फ्रेडरिक वोहलर ने इस बात को, VFT को डिस्कार्ड किया, डिस्कार्ड VFT। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनेट से, जो कि है आपका NH4CNO, अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट सब दे रखा है बुक में, ये रहा अमोनियम साइनेट,
कोई मैं आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं कर रहा हूं। अब इसको आप हीट करेंगे तो NH2CO NH2 बनेगा, यह यूरिया, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से ये सबसे पहला साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोहलर, जिसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और फिर धूम मच गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते चले गए और कार्बन एक स्पेशल कंपाउंड बन गया जो कि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से अकेला एक केमिस्ट्री को संभाले हुए है और एक दूसरी केमिस्ट्री यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपना शेयर डाले हुए है। तो अब आप समझ सकते हैं हाउ वर्सेटाइल दिस एलिमेंट इज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको बहुत हम देखो तेज भी चल रहे हैं और कोई चीज छोड़कर भी नहीं चल रहे, मैं नई चीजें दे रहा हूं, पुरानी चीजों पर बात कर रहा हूं, लेकिन फ्लेवर के साथ दाल को तड़के वाली बना रहा हूं, स्वादिष्ट बना रहा हूं, सब्जेक्ट को स्पेशल बना रहा हूं आपके लिए। तो देखिए अब इसमें हाइड्रोकार्बन्स, देखो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनके अंदर केवल और केवल दो ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, और उनको हमने क्या नाम दिया है? उनको हमने नाम दिया है भैया हाइड्रोकार्बन। तो अब हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोकार्बन, अभी मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट फंडामेंटल कंपाउंड है, ये दूध है एक तरीके से, इस दूध से हम पनीर बना सकते हैं, इस दूध से हम खीर बना सकते हैं, इस दूध से हम मावा बना सकते हैं, इस दूध से हम चीज बना सकते हैं डिफरेंट टाइप के। तो ये आपका मोस्ट फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसका नाम हमने रखा हाइड्रोकार्बन, एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज कार्बन, एंड दैट्स व्हाई इट हैज द नेम हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन को हम फिर दो पार्ट में बांट सकते हैं, दैट इज सैचुरेटेड एंड अदर इज अनसैचुरेटेड। अब भैया यहां पर फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है, जिसका सिर पैर भी आपको स्कूल में समझाया नहीं होगा, लेकिन हम समझा रहे हैं। देखिए भैया, अब आप इस तरीके से समझिए कि ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, दोनों एक दूसरे के पास बॉन्डिंग के लिए आए और उन्होंने एक दूसरे की पूरी सरफेस को ढक लिया। अब आप भी समझ सकते हैं इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बॉन्ड बनेगा, और इसी बॉन्ड को हम कंप्लीट ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, और इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो दैट इज सिग्मा, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, एंड दैट इज मोर आपका फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ओवरलैपिंग। ये कंप्लीट ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में कंप्लीट ओवरलैपिंग से बनता है, और इसको हम कहते हैं दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे समझिए कि एक पेज लिया आपने, वो एक कार्बन, उसके ऊपर आपने ग्लू लगा दिया, फिर दूसरा पेज लिया, उसके ऊपर ग्लू लगा दिया, दोनों पेज को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक के ऊपर एक रखकर ओवरलैप करके बिल्कुल पेस्ट कर दिया, तो वो जबरदस्त उनके बीच में जो एडिसिव है वो बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और उसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद वो फट सकता है, टूटने यानी कि बॉन्ड, ठीक है, तो स्ट्रांग हो गया, अच्छे खासे तरीके से अलग नहीं कर सकता वो। अब वहीं पर एक और दूसरा बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो आप ये समझिए कि ये आपने एक लिया हिस्सा, ये दूसरा लिया हिस्सा, केवल इनके ये कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ आपने चिपका दिए,
तो अब यहां पर ये एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ओवरलैपिंग तो कर रहा है, लेकिन एक कार्बन एटम का पूरा एरिया दूसरा कार्बन एटम नहीं ढक रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग। तो ये फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक होता है। अब वीक बॉन्ड जिसमें पाए जाते हैं वो हो जाता है अनसैचुरेटेड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसमें पाए जाते हैं वो हो जाता है सैचुरेटेड। कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आपका लेस रिएक्टिव होगा और स्टेबल होगा, इसीलिए सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब स्टेबल, और दूसरा अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव और अनस्टेबल। अनसैचुरेटेड का मतलब अनस्टेबल और रिएक्टिव। अब इसीलिए कार्बन सैचुरेटेड के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, और अनसैचुरेटेड के इसीलिए दो पार्ट होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें भी फिर आपको ध्यान में रखना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। और इस तरीके से इसके अंदर सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड में होती है, उससे कम डबल बॉन्ड में, और सिग्मा आपका सिंगल बॉन्ड में तो अनस्टेबिलिटी होती ही नहीं है, दैट इज मोस्ट स्टेबल। और इसीलिए इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरम मतलब लिटिल, एफिन्स मतलब एफिनिटी। इनके अंदर बहुत कम एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है बहुत कम इनका अंदर से रिएक्शन करने के सामने बन सकता है, जो आप स्टेबल, और इसीलिए रिएक्टिविटी बहुत कम इनके अंदर होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से इस आउटपुट को हमने समझा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके आगे के पोर्शन को समझते हैं। मैं बहुत बेसिक और बहुत ही अलग बात कर रहा हूं, केवल उन बातों तक आपको पहुंचा रहा हूं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इससे अगले कॉन्सेप्ट की बात ये आती है कि देखिए भाई, अब हमने आपका हाइड्रोकार्बन्स दो पार्ट में बट गए, एक बट गया आपका सैचुरेटेड और एक बट गया आपका अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड आपका हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं एल्केन्स, और ये हो गया आपका दो एल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसे हमने नाम दिया एल्कीन्स और इसे हमने नाम दिया एल्काइंस। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एल्क ये कॉमन है तीनों में। अगर ANE तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर इसमें जुड़ जाता है ENE तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अगर इसमें जुड़ जाता है आपका YNE तो दैट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये भी अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा कि एल्क कॉमन है, और इस एल्क को ही हम नाम देते हैं दैट इज रूट वर्ड और वर्ड रूट और रूट वर्ड होता है। ये मेन कॉमन है जो सभी के अंदर सेम है, दैट इज सेम। अब यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2।
इस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़े इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन का सोर्स है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों दिमाग में रखें आप कि यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपको लग रहा होगा मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं चैप्टर की वो चीजें आपको दिखा रहा हूं जिनके ऊपर पोटेंशियल क्वेश्चन बनने के बेहतरीन चांस है, जिनको हम नाम देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, तब आप उसे कहेंगे जैसे C2H6, 2 से 3, 2 3 जा 6, सॉरी ये आपका हो गया C2 और H6, हाँ तो C2 2 जा 4, 4 और उसमें 2 जोड़ दिया हमने 6 आ गया। यह आपका हो गया C3H8, 3 2 जा 6, 6 में हमने 2 जोड़ दिए 8 आ गया। इसी तरीके से यहाँ जस्ट दुगना होगा, जैसे C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 लाइक दैट। और इसमें दुगने से 2 कम होगा, जैसे C2H4, 4 में से 2 गया 2, C3H6, 6 में से 2 गया 4। तो इस तरीके से हम इनके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब इसके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, भाई आपसे पूछ लिया गया, आपको दे दिया गया कि भाई C18H36, C18H34 और C18, ये आपको 3 इस तरीके से कंपाउंड दे दिए गए। अब आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इसमें से सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। तो अब यहाँ पर आपको यही बेसिक आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और वो क्या है, देखिए भैया यहाँ लग रहा है CnH2n वाला फॉर्मूला, 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, जस्ट दुगने हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखेंगे तो CnH2n-2 लग रहा है कि 18 2 जा 36, 36 में से 2 माइनस हो गए 34 आ गया। और यहाँ पर CnH2n+2 लग रहा है कि 18 2 जा 36, 36 में आपने 2 और ऐड कर दिए, सो दैट विल कम 38। तो इस तरीके से अब आप जानते ही हैं दैट बिकम सैचुरेटेड एंड दीज आर अनसैचुरेटेड। तो मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा रहा हूं, एक्सटेंड समझा रहा हूं कि किस लेवल पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी को ही हम नाम देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। दीज आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन्हीं का नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कोई ऊपर से बनकर नहीं आएंगे, यही क्वेश्चन आपके कहलाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसी में ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इनमें से किसके पास डबल बॉन्ड है, या किसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, या किसके पास सिंगल बॉन्ड है। अब आप ये कहोगे कि जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बच्चों नहीं है, और इसी को हम नाम दे रहे हैं, इसी को CBSE नाम दे रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए जी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है अब जैसे आपको हमने कहा अभी एल्क तीनों में कॉमन है, और अगर उसके साथ ANE जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। उसके साथ अगर ENE जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और उसके साथ अगर YNE जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर एक चीज आपको बच्चों और ध्यान में रखनी है कि ये एल्क जो है, ये एल्क है वर्ड रूट या रूट वर्ड, और इसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके ये नाम अलग अलग किसके
कार्बन के नंबर के बेसिस पर इस एल्क को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कार्बन 1 है तो उसे मिथ कहेंगे, कार्बन 2 है इथ, कार्बन 3 है प्रॉप, कार्बन 4 है प्रॉप के बाद आपका हो गया ब्यूट, ब्यूट C5 पेंट, देन हेक्स, देन हेप्ट, देन ऑक्ट, देन नॉन, देन डेक। और इस तरीके से आप जिसके साथ भी आप सपोज कीजिए हमें 2 कार्बन वाले के 3 कंपाउंड आपसे बना क्या पूछ लिए कि 2 कार्बन वाले आप कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन गया कि 2 कार्बन से आपको 2 कार्बन दिए गए हैं, आप उससे कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। तो आप उससे 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। बन गया MCQ, आपसे पूछ लिया C2H6, C2H4 और C2H2। अब इसके अंदर इसकी नेमिंग आप कहेंगे तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथ। अब सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, सो दैट इज इथेन। अब इसी तरीके से इथ, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ईन। इसके अंदर आपका इथ, तीनों में ही इथ है लेकिन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है, दैट इज आइन। तो नाम क्या हो गया, इथेन, इथीन, इथाइन। समझ रहे हो बच्चों, इथेन, इथीन, इथाइन। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें तह में पढ़ना है, उसको हमें बड़े अच्छे फॉर्मेट से हमें बड़े तह में जाना है। तह में नहीं गए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी बच्चों, फिर आप उसका कोई जवाब नहीं निकाल पाएंगे अगर तह में नहीं जाएंगे। तो बेसिस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको देखो मैंने इसी है कुछ सेम चीजें हैं लेकिन उसके ऊपर देखो मैं आपको कितना अलग तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। अब यहां पर ये आपको सेम किसी भी नंबर से पूछ सकता है कि भाई 3 कार्बन आपको दे रखे हैं तो आप कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन्स उससे बना सकते हैं। तो आपने जो चीज पढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा वो स्पेशल तरीके से आप तक पहुंचाएगा। आपको बड़ा समझदारी से क्वेश्चन को पढ़ना है, वहीं से आपके ताले की चाबी खुलेगी और यही चीज आपको ईमानदारी से दिमाग में रखनी है। अब इसमें हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें अगली बात देखिए ये क्या कह रहे हैं, यही सारी चीजें देखो यहाँ इन्होंने दे रखी है कि CnH2n, वही सब हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको। ये बॉन्डिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वही बॉन्डिंग ये आपको बता रहे हैं। अब ये देखो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कितने तरीके के आपके बन सकते हैं। तो देखिए अब इसके ऊपर, इस फॉर्मेट के ऊपर काम करते हैं कि कैसे हम, देखिए जी अब जैसे सपोज करिए हम एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स में जैसे मैंने 3 कार्बन वाला कंपाउंड लिया C3H8, तो यहां पर इसके अलग अलग 4 तरीके की चीजें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वो इसका पूछ सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें हमें केवल ये पता लगेगा कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, C3H8। वो पूछ सकता है इसका आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के भाई 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है तो हमें कैसे उसको तय करना है। देखो एक कार्बन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 4, यानी कि 4 वैलेंसी उसकी मैक्सिमम हो सकती हैं। तो देखिए एक इधर हो गई इसकी, एक इधर हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। तो इस बीच वाले कार्बन के 4 वैलेंसी हो गई 2 हाइड्रोजन लगने के बाद। ऐसे ही कोने वाले कार्बन से हमारी 3, ऐसे ही कोने वाले कार्बन से हमारी 3। तो ये इसका कहलाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें आपसे तीसरा पूछ सकता है वो कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो भैया इसमें आपको सीधा सीधा देखो, पहले पर आ गया CH3, दूसरे में आ गया CH2 और तीसरे में आ गया CH3। तो इस तरीके से आप
इसको कंडेंस, इसको छोटा कर कर दिखा रहे हैं तो वो कहलाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसी तरीके से एक और बन सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कि इनके बीच में किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं। देखिए हमने ले लिए जी 3 कार्बन, और 3 कार्बन लेने के बाद इनके बीच में हमने बॉन्डिंग शो कर दी। तो इसके एक के 4 दिखा दिए, हमने दूसरे के 4 दिखा दिए, ऐसे ही हमने तीसरे के 4 दिखा दिए। अब यहां पर एक मंत्र मैंने आपको दिया था, वही मंत्र यूज करना है कि जहां खाली हाइड्रोजन लगा डाली, तो यहां पर हम हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। तो ये हमने हाइड्रोजन पुट कर दी बच्चों, दिस इज हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी तरीके से आप किसी भी एल्केन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपको पूछा जाए वो आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपके 4 तरीके के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जब खाली आपसे केवल पता लगे कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन, तो वो आपका मॉलिक्यूलर, जिसमें पूरी स्ट्रक्चर आपकी पता लगे कि उनके बीच में बॉन्डिंग किस तरीके की है, तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा कंडेंस्ड कैसे लिख सकते हैं वो, और चौथा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसके बारे में समझ में आएगा। इसी तरीके से हमने ले लिया जी C4H8, एक एल्कीन ले ली हमने। अब इसके बेसिस पर एक चीज़ और समझिए, देखिए जी, अब इस एल्कीन के भी हमारा ये एक एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये एक एल्कीन हो गई, और ये है आपका C4H8, ये ब्यूटीन हो गया। ब्यूट 4 कार्बन, इन उनके बीच में डबल बॉन्ड। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H8। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब यहां पर क्या बात ध्यान रखनी है, आपके सिलेबस में किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड है डबल, बस 2 कार्बन के, हो सकते हैं इससे भी ज्यादा, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जहां खाली वहां पर क्या होगा, 4 वैलेंसी पूरी करनी है। देखो 4 वैलेंसी, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 4, 2 और 1 3 और 1 4। और इस तरीके से इसका अब हम कंडेंस फार्मूला भी बना सकते हैं, और कंडेंस फार्मूला इसका बनेगा भैया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और इस तरीके से ये हमारा बन गया कंडेंस फार्मूला, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसी तरीके से हम बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने 4 कार्बन ले लिए, 4 कार्बन में हमने इसके दिखा दिए 1 2 3 4, इसी तरीके से हमने दिखा दिए 1 2 3 और आपका 4, और इसी तरीके से हमने दिखा दिए 3 4, और ऐसे ही यहाँ पर हम दिखा देंगे 1 2। अब यहाँ पर 2 के बीच में हमको डबल दिखाना है, तो इसलिए 2 लेने पड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 ले लेंगे। अब इसके पास सेम वही रखना है कि जहाँ खाली हाइड्रोजन लगा डाली, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन पुट अप कर देंगे, और ये हाइड्रोजन हमने खाली जगह पर लगाते चले गए, और ये खाली जगह पर सारी हाइड्रोजन जो भी चीज हमने लगा दी, एंड दैट इज, अब ये क्या बन गया जी आपका, ये आपका इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गई। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गई, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो गई। और इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। तो चारों तरीके की चीज़ सेम एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। बेसिकली एल्काइन के लिए जैसे हमने ले लिया C4H6, दैट इज एल्काइन एंड दैट इज ब्यूटाइन, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है,
तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया आपका C4H6। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्या है आपके सिलेबस में, किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या है आपके सिलेबस में, किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसीज देखिए, 1 2 3 4, ठीक है जी, ऐसे ही 3 और 1 4। यहाँ पर कोई और हाइड्रोजन नहीं आएगा, ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गई और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गई एक और। तो इस तरीके से हमारे पास ये, अब इसके हम ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे, सो दैट विल बी CH3 CH2 अगेन C, फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड देयर इज CH, और इसका ये कंडेंस फार्मूला बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो कार्बन 4 हमने दिखाए। 4 कार्बन दिखाने के बाद इनके बीच में भैया ये पहले के 4 दिखा दिए इलेक्ट्रॉन हमने, फिर हमने दूसरे के 4 दिखा दिए इलेक्ट्रॉन, फिर हमने तीसरे के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 3 दिखाने हैं अब एक तरफ, और तीसरे की हमारी इसके साथ ये हो गए आपके 3 और एक ये आ गया। अब इनके बीच में हम हाइड्रोजन को लगा देंगे, सो दैट इज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आ गई आपकी, जहां खाली हाइड्रोजन लगा डाली, तो ये हाइड्रोजन हमने लगा दी। अब इसके सारे के सारे वैलेंसी को पूरा कर दीजिए, तो दैट इज, ये हमने, और ये पूरा हो गया जी, और इधर आपका ये पूरा हो गया, और इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाती है। अब यहाँ पर इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं आप। जैसे आपको हमने दे दिया जी C5H12, अब इसका स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनता है दिस वन, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनता है। अब इस स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन दोनों तरफ का हमने अलग करके दिखा दिया, CH2 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 और CH2। तो 1 2 3 4 5। अब क्या करें, हमने ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और इसको एक साथ जोड़ दिया। तो जब हम जोड़ देंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट बिकम पेंटागन। 5 से 1 2 3 4 5 5 कार्बन से पेंटागन बन जाएगा। और इस पेंटागन अब हर किसी के पास आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन आ गई, और इसी को हम नाम दे देंगे साइक्लो, यानी कि साइक्लिक क्लोज कंपाउंड। पेंट 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एन, एंड दैट बिकम साइक्लोपेंटेन। तो दैट बिकम साइक्लोपेंटेन। अब ये मैं आपको ट्रिक्स भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ पूछे जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंस बना सकते हैं। और ये बहुत आपके लिए बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको आपको बड़े मन से कैश करना है। अगर आप इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहे, समझते रहे, तो डेफिनेटली कोई भी आपको इसको ध्यान में रखना है। तो अब यही चीज पढ़ना है, उसको हमें बड़े अच्छे पढ़ना है। अगर आप इसी तरीके से, तो अब देखेंगे आप, तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमने बुक में ये सब कवर कर लिया। ये आपका सारा देखो साइक्लिक बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर ये एक बेंजीन कंपाउंड आपको दिखा रहे हैं, जिसके अंदर खास बात क्या है, दैट हैज़ द अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। दिस इज एरोमेटिक, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक
एरोमा, एरोमा मतलब खुशबू, खुशबू इसके अंदर स्पेशली होती है, इसीलिए एरोमा से इसका नाम बना है, एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसमें आप पहले बनाएं 6 कार्बन और इन 6 कार्बन के बीच में किन्हीं 3 कार्बन के बीच में 3 में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसकी 3 वैलेंसी पूरी हो जाती हैं। हर कार्बन पे केवल 1 वैलेंसी बचती है और इसीलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन मतलब है हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन हाइड्रोकार्बन में एक अलग स्पेशलिटी रखने वाला ये स्पेशल कंपाउंड है। तो ये आपको मैंने आज एक आउटलुक दिया कि किस तरीके से हम अपने ही नॉर्मल पढ़ाई को इफ़ेक्टिव बनाकर जुड़ सकते हैं। अब मैं 1 तारीख तक इसी तरीके से 6 बजे आपके साथ लाइव रहूँगा और इसी तरीके से मैं आपको मेन सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनको मैं बताऊँगा कैसे फ्लेवर्ड आपको निकालना। अब कल हम क्वेश्चंस भी साथ ही साथ बोर्ड में जो आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप उस वैल्यू को समझें कि व्हाट मेक्स अ कमिंग एग्जाम इम्पॉर्टेंट, कि आपकी समझ, आपका उस चीज के ऊपर हाइकअप करना, मन से उसे पढ़ना और उसकी तह तक उसको जाकर समझना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों कल मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं लाइव क्लास के साथ और अपनी और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा। इसको बहुत आज मैंने थोड़ा इलेबोरेट इसलिए किया ताकि आप समझें कि एक्चुअली इस चैप्टर की डेप्थ क्या है। अब उसी चीज़ को हम और समराइज करके कल इसको ख़त्म करेंगे और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और इन जैसे ही इंपॉर्टेंट टफेस्ट चैप्टर्स पर मैं आपकी बात करूंगा, इवन विद फिजिक्स आल्सो। तो कल मिलते हैं फिर 6 बजे, तैयार रहिएगा और इसी तरीके से आपका साइंस को आसान बनाते हैं और वीजे के साथ साइंस का डीजे बजाते हैं।